उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली। अब मैं इनके नेताओं पर तो जाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आज उत्तराखंड की करनी है बात। जब अंकिता भंडारी केस सामने आया तो लगा कि बेटियों के प्रति कुछ संवेदनशीलता बढ़ेगी और लोगों के अंदर भी कुछ डर बढ़ेगा कि वो बेटियों के साथ अपराध ना करें और इन अपराधों में कमी आएगी। ऐसा नहीं हुआ। हिमालयी राज्यों में सबसे अव्वल दर्जे पर है बेटियों के साथ होते हुए अपराध के मामले में उत्तराखंड। मगर अब जो हम देख रहे हैं, दलित बेटियों के साथ जिस तरह के अपराध होते हैं और नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता। नॉर्म्स ये कहते हैं कि अगर किसी भी दलित बेटी के साथ कोई अपराध होता तो कॉम्पनसेशन पहले उनको दिया जाएगा, क्योंकि जब वो गरीब तबके के हैं तो वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे कैसे। मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि कभी कुमाऊं के क्षेत्र से ऐसी खबरें आती हैं, कभी कहीं से, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अब हद हो गई है। पहले हमने देखा नेहरू कॉलोनी में, फिर पटेल नगर, फिर कैंट, फिर वसंत विहार। जी हाँ, आज की खबर 8वीं की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की खबर है और इसमें बताया गया है कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इस वक्त आरोपी ही कहलाया जाएगा। ये बेटी ट्यूशन से वापस आ रही थी जब उसके साथ ये घटना घटी। जब वो गर्भवती हो गई तब उसने अपने परिजनों को ये बात बताई। खबर ये भी कहती है कि ये जो आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार किया है और वसंत विहार थानाध्यक्ष के अनुसार एक महिला ने तहरीर दी थी कि 25 जून को उनकी 14 साल की बेटी को स्कूल में पेट दर्द हुआ और परिजन जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों ने जांच करी और पता चला कि बच्ची गर्भवती है, तब उनके ऑब्वियसली होश उड़ गए और तब पूछताछ करने पे बताया उस बच्ची ने कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। उसने बताया कि दिसंबर 2023 में एक दिन जब वो ट्यूशन के लिए घर लौट रही थी ट्यूशन के बाद, तो उस समय एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे ज़बरदस्ती जंगल में घसीटकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आरोपी ने अपना मुंह ढका हुआ था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई। उसके बाद आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी तो बच्ची चुप रही और मानसिक रूप से वो बच्ची परेशान रहने भी लगी और अब भी वो ऑब्वियस है कि परेशान नज़र आ रही है। और पुलिस ने जो तहरीर दी गई उसी के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मामले की छानबीन शुरू करी और सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन्होंने पाया कि सोनल पाल उर्फ सोनू पुत्र रामपाल निवासी शास्त्री नगर खाला थाना बसंत विहार वो व्यक्ति है जिसने इस जघन्य अपराध को किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, लोगों के अंदर क्या डर खत्म होता जा रहा है और हमारी पुलिस बहुत प्रेशर में रहती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर डर खत्म हो रहा वो ये भी बता रहा है, जो बार बार माननीय न्यायालय भी कहते हैं कि हमारे पुलिस वाले प्रेशर में भी रहते हैं, वो अपना काम नहीं कर नहीं पाते क्योंकि उनको कभी किसी वीआईपी ड्यूटी में जाना पड़ता है, कभी किसी, और जो काम वो करते हैं उससे ऐसा लगता है कि जो मैसेज जा रहा है अपराधियों को वो ये है कि वो बच निकलेंगे। वरना खुलेआम आप बताइए कि नेहरू कॉलोनी, पटेल नगर, कैंट और अब वसंत विहार, इतनी जगहों पर राजधानी में अगर इस तरह के अपराध हो रहे हैं, वो भी पिछले कुछ समय में, तो ये क्या बता रहा है कि कानून का डर भी खत्म और कहीं ना कहीं कानून पर और कानून के रखवालों पर सवालिया निशान है कि अब आपसे कोई डर नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अपराध किया तो पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो छूट जाएगी और कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। अब उम्मीद ये है कि चाहे नेहरू कॉलोनी, पटेल नगर, कैंट या वसंत विहार के इस मामले की बात हो, आप एक अच्छा मैसेज भेजेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध ना कर सके। मुझे याद है कैसे डोईवाला की एक बेटी जो दलित बेटी थी उसके साथ अपराध हुआ, उसको मारा पीटा, उसका बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन उसको जिस तरह से मारा पीटा गया, जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो रही थी और वो अपने पिता को बचाने गई, उसके बाद उसकी मौत हो गई।
लेकिन उनका कॉम्पेंसेशन तो छोड़िए, उनको क्या रिलीफ मिला आज तक किसी खबर में, किसी अखबार में, किसी यूट्यूब चैनल में मैंने आज तक नहीं देखा।